हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएस की। मतलब जो आपकी पुरानी पेंशन थी, फिर आई आपकी एनपीएस और एनपीएस से अब आई आपकी यूपीएस। तो यूपीएस के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। जो वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय है, उसने क्या कुछ यूनिफाइड पेंशन के बारे में, सिस्टम के बारे में बात की है या उसमें क्या परिवर्तन किया है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक ब्रीफ है जो वित्त मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। और इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो है 24/8/2024 को उसको निकाला गया है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस के बारे में पूरी चीज़ों को बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट में पूरी अच्छे से चीज़ों को समझाता हूँ और पूरी चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, तो जो यूपीएस है आपका, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है आपकी, उसमें क्या किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएस में जो सबसे पहला अच्छा काम किया गया है वो ये है कि आपकी जो भी लास्ट जब आप रिटायरमेंट होंगे उसके पिछले मतलब उस समय का जो एक वर्ष का जो एवरेज सैलरी निकलेगी उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। इसका एश्योर्ड गवर्नमेंट कर रही है कि मतलब आपका अगर मान लीजिए कि लगभग 1 लाख एवरेज निकल के आ रहा है तो आपको 50,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। ये गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, अच्छा, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी जो जॉब है वो 10 साल 11 साल की हो पाती है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जब 25 साल की नौकरी आपकी पूरी हो जाएगी और उसकी उससे ज़्यादा की जब नौकरी हो जाएगी तभी आपकी जो सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी नौकरी जो है 10 साल तक हो पाती है तो भी आपको गवर्नमेंट बोलती है कि हम 10,000 रुपये आपको हर महीने देंगे। इस चीज़ की भी वो गवर्नमेंट गारंटी ले रही है। ठीक है, साथ में फैमिली पेंशन की अगर बात की जाए तो जैसे जो सैलरी आप जो पेंशन आपकी कितनी है 50,000 है मान के चलिए। ठीक है, तो उसका 60% गवर्नमेंट गारंटी ले रही है कि हम जो है फैमिली को क्या करेंगे, देंगे। जैसे 50,000 का 60% लगभग 30,000 रुपये, तो 30,000 फैमिली को या फिर स्पाउस को मिलेगा। ठीक है, फैमिली मतलब स्पाउस मतलब जो पत्नी है उनको मिलेगा, या जिनकी पत्नियां नौकरी में है तो उनके हस्बैंड को मिलेगा। ठीक है, साथ में ध्यान दीजिएगा डियरनेस रिलीफ मतलब डीआर, पहले डीए चलता था डियरनेस अलाउंस, अब इसमें क्या पेंशन में क्या लगेगा, डीआर। तो डीआर विल बी गिवन ऑन द एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन एंड फैमिली पेंशन। मतलब पहले क्या था, एनपीएस में क्या था कि आपको जो पेंशन निर्धारित हो गई उसमें डीए डीआर नहीं लगता था। मतलब आपकी पेंशन बढ़ के आपको नहीं मिलती थी, जैसे हर 6 महीने में जो डीए डीआर लगता है, डीए लगता था, वो नहीं लगता था उसमें। लेकिन इसमें क्या है, एश्योर्ड है कि पेंशन में आपकी जो भी पेंशन होगी, ठीक है, बेसिक पेंशन, उसमें आपको डीए जैसे 4% बढ़ा, 3% बढ़ा, तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी हो गई है। इन कंडीशन अलमशम विल बी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और जो भी पैसा इकट्ठा होगा, ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो रिटायरमेंट के समय आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। उसमें क्या था कि वो जब आप रिटायर होंगे तो एनपीएस में वो पैसा आपको नहीं मिलता, उसमें कुछ पैसा दे दिया जाता था, एक धनराशि वो जमा करके रखते थे और उससे उसको आपके स्पाउस को देते थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब ये अच्छी बात है कि रिटायरमेंट के साथ ही आपको पूरी अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, there will be no increase in the contribution from employees but central government will increase its contribution। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका 10% कटेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो गवर्नमेंट भैया इसमें इंक्लूड कर रही है कि अभी तक आपका 14% कट रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 18.5% अपना हिस्सा कर दिया। मतलब टोटल अब जो कटेगा आपका वो 18.5% का अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसे एम्प्लॉई हैं जो एनपीएस टाइम पर क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको यूपीएस का जो लाभ है वो दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिनकी पेंशन कम है उसकी पेंशन बढ़ा के उसको मिलेगी। ठीक है, साथ में आपको जो भी
एनपीएस की कमी रह गई होंगी रिटायरमेंट के समय, वो यूपीएस के थ्रू दिया जाएगा, और मतलब इसका ये एरियर के माध्यम से उनका भुगतान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जैसे अभी हमारा 10% कटता था, ठीक है, बेसिक पे और डीए मिला करके, अब क्या है 14% फिर कटने लगा था, कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, और अब जो है वो पूरा अमाउंट 18.5% का कटेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो 10% आपका पैसा कटेगा उसकी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, उसको आप जिस तरह से मतलब अपने फंड को यूज़ करना चाहें, मतलब ऐसा यूज़ नहीं, मतलब जहां आपको लगाना हो, जिस कंपनी के थ्रू लगाना हो, तो वो आप लगा सकते हो, इसके लिए आपको छूट दी गई है। लेकिन जो 18% कॉर्पस है उसका उसका काम जो है गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप अपने जीवन काल में 3 बार पैसा एनपीएस से निकाल सकते थे, ठीक है। जो भी आपका पैसा कटता था उसका 25%, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जो भी आपका पैसा कटेगा, ठीक है, पेंशन फंड में जो भी पैसा आपका जाएगा उसका 60% पैसा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि आप कितने बार में निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन 60% पैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और इसमें कुछ प्रकाश डाल देता हूँ। जैसे ये फुल एश्योर्ड पेंशन विल बी अवेलेबल फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स फॉर लेजर सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम एट द 10 ईयर्स प्रो रेटा एश्योर्ड पेंशन विल बी गिवन। अगर आप 25 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तभी आपको आपकी जो सैलरी है उसका 50% जो है वो आपको मिलेगा, क्या, वो पेंशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या रहेगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एट द एटलीस्ट 10 ईयर प्रो डाटा एश्योर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो आपको अगर आप 10 साल की जॉब पूरी कर लेते हैं तो आपको 10,000 प्लस डीआर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। एम्प्लॉय वुड बी हैव अ चॉइस टू ऑप्ट फ्रॉम यूपीएस एंड एम्प्लॉय कुड चूज टू कंटिन्यू विद द एनपीएस। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय हैं वो अगर एनपीएस में रहकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि एनपीएस ज़्यादा अच्छी है तो वो एनपीएस के साथ भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर है, जो आप सरकारी कर्मचारी हैं सभी लोग, तो उनके लिए है, ठीक है। The UPS bill given effect for 1/4/2025 the necessary administrative legal support framework will be put in place, ठीक है। तो ये इस डेट से ये जो है यूपीएस जो है वो लागू हो जाएगी, ठीक है। और इससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अभी ये हालांकि डाटा आया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये एमपी गवर्नमेंट और भी गवर्नमेंट जो हैं जहाँ पे भाजपा शासित सरकार है वो बिल्कुल इसको क्या करेंगी, अपनाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। रेवन इंस्टीट्यूट से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।